इमरान खान मर जाएगा नहीं मानेगा, इमरान खान मर जाएगा नहीं मानेगा, इसराइल को कट जाएगा नहीं मानेगा। वो इमरान खान को मजाक है, सबको साथ लेके चलो। और अगर इमरान खान को माइनस करोगे किसी बड़े फैसले से, ना उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत होगी, ना अवाम सपोर्ट करेगी। ये जो गज़ा पीस बोर्ड की बात है, आज मुझे नहीं कौमी असम्बली में बोलने दिया, मैं दोबारा ये बात करता हूँ। गज़ा पीस बोर्ड में किसी सूरत में हमें शामिल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आप इमरान खान साहब को इंगेज ना कर लें। क्योंकि इमरान खान साहब आज अगर जेल में पड़ा हुआ है ना, उसमें एक वजह यह है कि उस मर्द मोमिन मर्द हुर ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था और अमेरिका के सामने खड़ा हो गया था। आज वो मुल्क का पाकिस्तान का एक हीरो, इस दौर का टीपू सुल्तान जेल में क्यों पड़ा हुआ है? वो उस इसराइल के सामने खड़ा हुआ जिसके सामने आज आप अमेरिका के सामने झुकते हैं। आपने पीस बोर्ड के में शिरकत करनी है, इमरान खान साहब को इंगेज करें। ये पार्लियामेंट आपने के खाबे के लिए बनाया है। आपने पार्लियामेंट में ये फैसला लाए बगैर ये सोच कैसे लिया कि आप इसको अप्रूव करेंगे? 25 करोड़ नहीं, ये जूते की नोक पे रखती है आपके फैसलों को। आज मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब ने अच्छी स्पीच की है, हमारे सियासी हरीफ होंगे, अच्छी तर्जुमानी की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अच्छी तर्जुमानी की है। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, अली मोहम्मद, इमरान खान, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान हम नहीं मैटर करते। मैटर करता है तो मोहम्मद अली जिन्ना मैटर करता है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पॉलिसी गाइडलाइन आज से नहीं, 2 दफ़ा दी। पाकिस्तान बनने से पहले 47 करारदाद पाकिस्तान जब पास हो रही थी, उसमें फ़लस्तीनियों की सपोर्ट की भी करारदाद पास हुई थी। और 7 साल बाद जब पाकिस्तान बना, उसके 1 साल बाद सन 48 में जब ये सेहूनी रियासत, ये जालिम रियासत, ये गैर कानूनी रियासत इसराइल की जब बनी, तो कायद आज़म ने क्या कहा था कि इज़राइल इज़ द इल्लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ यूरोप। हम कायद की विजन के साथ हैं, हम इमरान खान साहब के विजन के साथ हैं। वो इमरान खान जिसने उन सेहूनियों के सीने पर खड़े होकर वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहा था कैन वी विल फाइट। गजा से तिराम में ज्यादा बुरे हालात है, तो वहाँ के लोगों को और फिर इमरान खान मर जाएगा नहीं मानेगा, इमरान खान मर जाएगा नहीं मानेगा, इसराइल को कट जाएगा नहीं मानेगा। वो इमरान खान को मजाक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ख्वाजा साहब ज़िम्मेदार पोस्ट पे हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक न्यूट्रल स्टेट के ख़िलाफ़ हम सब ने मिलकर लड़ना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लेके 4.5 करोड़ पश्तून जो कहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप काम करें। और उसके लिए सोहेल अफरीदी क्या कह रहा है, अली मोहम्मद क्या कह रहा है, या ज़ैद बकर अमर क्या कह रहा है, वो अहम नहीं है। एक जरगा हुआ जिसमें ख्वाजा साहब की जमात के वहाँ की लीडरशिप, अमीर मकाम साहब वगैरह, पीपल्स पार्टी की क़ियादत, एनडी की क़ियादत, जमीयत की क़ियादत, जमात की क़ियादत, सब वहाँ मौजूद थे। मोहतरम सोहेल खान अफरीदी साहब ने एक जरगा किया था, उस जरगे की सिफारिशात आई थी, उस पर आप अमल कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, दिफाई इदारे और 4.5 करोड़ पश्तून सब एक पेज पे आ जाएंगे। इस तरीके से काम करेंगे तो अल्लाह हमें इंशाल्लाह कामयाबी देगा। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सीरियस है, और क्या वो मतलब पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करना चाह रहा है? यार सीरियसनेस को तो मैं किसी की नीयत पे मैं नहीं शक कर सकता, पॉलिसी वाज़ेह, क्योंकि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। लेकिन सीरियसनेस में अल्लाह ताला बरकत तब ला देगा ना कि आप कौम के लीडर को एंगेज करें। इमरान खान साहब को ऑपरेशंस पे इमरान खान साहब का पिछले 25-30 साल से एक ही मौक़िफ़ है। आपको तो पता है कि बाग़ नारान में जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी नहीं बने थे, 30 अक्टूबर भी नहीं हुआ था, बाग़ नारान में इमरान खान हीरो पाकिस्तान का, खुले आसमान तले इमरान खान साहब ने उस वक्त ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ और ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ धरना दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद हमने वज़ीरिस्तान मार्च किया था सन 2012 में, मैं था उस मार्च में, हम वज़ीरिस्तान गए, खान साहब ने वो भी अमन के लिए पीस मार्च किया था, अगर आपको याद हो। और उसके बाद हमने नेटो सप्लाई रोकी थी। तो इमरान खान साहब की तो ऑपरेशंस के ख़िलाफ़, उन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ है कि वो लार्ज स्केल ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, वो ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ हैं, दहशत गर्दी के हम सब के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कोई अगर एक यूनानिमस फैसला करेगा, ये कहेगा कि माई वे और द हाईवे, मैं जो कहूँगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा। मुल्क हम सब का है। और अगर इजाज़त मिलती है तो खान से मुलाकात हो पाएगी? जी बिल्कुल, हमने की है। सेनेटर्स, जितने सेनेटर्स हैं पीटीआई के, हमने दरख्वास्त दायर की है और हमने ये उसमें दरख्वास्त में ये कहा है, इल्तिजा की है अदालत से कि इमरान खान साहब को जो कैद तहनाई में रखा जा रहा है, ये एक टॉर्चर है, एक तशद्दुद है, शदीद तशद्दुद है, जिसकी कोई इजाज़त नहीं देता कानून या आइन। तो हमें मुलाकात करने दी जाए उनको, ताकि ये उनका जो कैद तहनाई है वो ख़त्म कर सकें। हमने बुशरा बीबी के लिए भी यही इल्तिजा की है कि बुशरा बीबी के साथ भी यही सलूक हो रहा है और उनके साथ भी मुलाकात की जाए।
اور ہم نے یہ بھی کہا ہے اس پٹیشن میں کہ یہ جتنے پاکستان میں قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک سلوک ہو رہا ہے قید تنہائی کا، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ہر جیل میں جا کے خود دیکھیں کہ کیا ایسی تو حرکت نہیں کی جا رہی پالیسی کے تحت حکومتوں کی طرف سے. اور یہ ہم صرف پنجاب حکومت کو نہیں بلکہ ہم ہر حکومت کو ہم جائیں گے، ہر حکومت سے کہیں گے، ہر جیل میں ہم اپنی ڈیلیگیشن بھیجیں گے. یہ سینیٹرز بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی اپنے قائد عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے لیے. ظفر صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا عمران خان 2026 میں ان کی رہائی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا رہائی ہو پائیں گے یا 2026 بھی اسی طرح گزر جائے گا؟ عمران خان صاحب کی رہائی تو 2025 میں ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ مقدمے جو ہیں جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، اور بالکل سیاسی مقدمے بنائے ہوئے ہیں. یہ سیاسی انتقام ہے اور قانون کو ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تو 2025 میں ہی ہو جانی چاہیے. اسی لیے تو عوام اس وقت آواز اٹھا رہی ہے کہ پاکستان میں انصاف کدھر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تقاضا ہے انصاف کا بھی، اور آئین کا بھی، اور قوانین کا بھی، اور قانون کی حکمرانی کا بھی، کہ عمران خان صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. تو میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ 2026 میں سر یہ باہر بتائیے آئے. کہ 8 فروری کے حوالے سے ایک کال بھی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے دی گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ خاموش قیادت بیرسٹر گوہر صاحب سے چیئرمین سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ اس موقع پر، کیونکہ ان کی خاموشی جو ہے اس پر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے کہ 8 فروری کو کوئی مؤثر احتجاج بھی اب تک کال نہیں دی گئی. دیکھیں، بیرسٹر چیئرمین جو ہیں ہمارے بیرسٹر صاحب، وہ عمران خان صاحب کی خود انہوں نے نامنیٹ کی اور الیکشن ہوئی، تو ان کو مطالبہ تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن جب تک خان صاحب نہ چاہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بار مطالبہ ہوا ہے اور خان صاحب نے ہر بار اس کو مسترد کیا ہے. سر الیکشن کمیشن میں نے بھی ڈس آن کیا ہوا ہے چیئرمین صاحب کو، تو پھر یہ بغیر چیئرمین کے پارٹی سمجھی جائے؟ جی دیکھیں، یہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، اس نے تو کسی بھی پارٹی میں جو عہدیدار ہے اس کو نہیں مانا. تو سارے ہی ایک طرح سے ڈی فیکٹو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق، لیکن عوام کے مطابق وہ الیکٹڈ ہیں، قانون کے مطابق وہ الیکٹڈ ہیں. سر 8 فروری کا احتجاج کا نتیجہ کیا ثابت ہوگا یا علامتی احتجاج ہے؟ دیکھیں، احتجاج کا جو معاملہ ہے، ہماری جو الائنس ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم، اچکزئی صاحب نے پرٹیکولرلی کراچی میں اناؤنس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم احتجاج جو ہے وہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا اور ملک بھر میں جگہ جگہ ہوگا. تو یہ کوئی ایک جگہ فی الحال جو مجھے انفارمیشن ہے وہ ایک جگہ کوئی گیدرنگ نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ہے.